नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर राशि सनातन यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सभी को जीवन में कुछ सीखने का चाहत है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जानिए उनका कथावाचक से बागेश्वर धाम महाराज बनने तक का सफर। आस्था है, भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे हैं। कोई ईश्वर का अवतार मानता है तो किसी की नजरों में दीन दुखियों का दुख दूर करने वाला, किसी के लिए दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार। चमत्कार पर सवाल भी उठे, दावों को खारिज भी किया गया सैकड़ों लोगों की। अगर आप लोगों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूरा वीडियो जरूर देखें। बाबा में आस्था हिली भी, इसलिए ये समझना जरूरी है कि ये बाबा है कौन, इनका संसार कैसा है। महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समझने के लिए चलना होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने बागेश्वर धाम में। दावा किया जाता है कि इस बागेश्वर धाम में आने वालों का हर कष्ट दूर हो जाता है। यहाँ आने वालों से कोई एंट्री फीस नहीं लिया जाता। लोगों के बताए बिना ही उनके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या वाकई में कोई करिश्माई शक्ति है? ये रहस्य है, ये आस्था और अंधविश्वास के बीच की वो महीन दौड़ है जिसे समझ पाना मुश्किल है। छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गढ़ा गांव बागेश्वर धाम पर देश की नजरें गड़ी हैं। यहीं पर दर्जनों कैमरों के बीच महज 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा रहता है, जहां अर्जी लगाने वालों का मन पढ़ने लेने का दावा करते हैं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री। हर कोई अपनी समस्या लेकर पहुंचता है दरबार। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई बाबा के धाम में नौकरी की समस्या लेकर आता है तो कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचता है। किसी को भूत बला को दूर करना है तो कोई ग्रह क्लेश से छुटकारा चाहता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब वह अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये हिट है। इनके छोटे छोटे वीडियो खूब वायरल होते हैं। इसकी एक वजह बुंदेली भाषा में अपनी कथाएं सुनाना भी है, जो उन्हें बाकी बाबाओं से अलग बनाता है। लंदन की संसद में हुए सम्मानित। 2 साल पहले सोशल मीडिया से शुरू हुआ उनकी प्रसिद्धि का सफर 7 समंदर पार तक पहुंच गया। 14 जून 2022 को लंदन की संसद में उन्हें सम्मानित किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस कारण है कि उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों की भीड़ लगती है। कौन है बागेश्वर धाम महाराज? पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पर ये बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इनमें आस्था रखने वाले उन्हें बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी बुलाते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में छतरपुर के गढ़ा में हुआ था। यानी अगर उम्र देखें तो ये महज 26 साल के हैं। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बचपन से जानते आए हैं, उनका कहना है कि बचपन से ही एक चंचल और हठीले थे। इनकी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र ने पास के हीगंज गांव से की। किसी बड़े परिवार में जन्म नहीं हुआ था। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थी और पिता राम कृपाल गर्भ गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे और उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री को कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही मिला, शायद उसी का नतीजा है। धीरेन्द्र जब इस क्षेत्र में आए तो तेजी से तरक्की करते गए। गांव के लोग बताते हैं कि एक वक्त था जब धीरेन्द्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी। खाने तक के लाले रहते थे, जैसे तैसे गृहस्थी चलाती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें बरसात काटना मुश्किल होता था। कुल देवता के मंदिर में वाचते हैं कथा। एमपी के छतरपुर जिला में बसा है गढ़ा गांव, जिसके आखिरी छोर पर मौजूद है बागेश्वर धाम मंदिर। बताया जाता है कि ये शिव मंदिर करीब 300 से 400 साल पुराना है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के कुल देवता भी हैं। इसी प्राचीन मंदिर में कुछ साल पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसे बालाजी पुकारते हैं। उनसे मुलाकात के लिए यहीं पर नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अपने शुरुआती दिनों में सत्यनारायण कथा कहते थे। धीरे धीरे वो दरबार लगाने लगे और फिर तो इतनी तेजी से नाम हुआ कि 2 साल के अंदर उनका जिक्र लंदन की संसद तक में हो गया। अगर यूं कहें कि बागेश्वर धाम के ये महाराज सबसे तेजी से उभरने वाले कथावाचक हैं तो गलत नहीं होगा। बड़ी तादाद में जुटते हैं भक्त। धीरेन्द्र शास्त्री के भागवत कथा आयोजन में आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटे। यहीं से शुरू हुआ धीरू पंडित के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा।
इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना हो गई। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर आप लोगों वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे माता।